हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या है खास, चलिए अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डे से। 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। हर वर्ष मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। तो एचआईवी के बारे में जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने तथा एचआईवी महामारी को समाप्त करने की ओर बढ़ने के आह्वान के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसे 1988 में मनाया गया था। एचआईवी एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से यूएन एड्स 1996 में अस्तित्व में आया था। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, जो कि मैं हर बार आपको बताता ही हूँ। तो विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम रही है रॉक द रिबन। उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कल जो भी एग्ज़ाम हुआ है, इसमें अच्छा लगा ये देखकर कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारी इस क्लास से आए थे। एसएससी सीरियल की परीक्षा कल थी और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहे जो हमारी क्लास से आए थे। मेरे पास कई सारे बच्चों का मैसेज भी आया जिन्होंने भी इस परीक्षा को दिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा कि इस क्लास का बेनिफिट आप लोगों को हो रहा है। बढ़ते हैं फिलहाल आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ एक और स्थापना दिवस से है, एक और दिवस से है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर को इसने मनाया अपना 58वां स्थापना दिवस। तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत पाक और भारत चीन युद्धों के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था। यह भारत संघ के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है। बात करें बीएसएफ के आदर्श वाक्य की, तो इसका आदर्श वाक्य है जीवंत पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ का वार्षिक बजट लगभग 17,118 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपसे। सबसे पहले तो ये बताइए कि बीएसएफ के वर्तमान में निदेशक कौन है। इसके अलावा इसी के साथ बताइए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स के कौन है निदेशक। इसके अलावा एनसीसी के निदेशक कौन है। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस के आंसर और भी दीजिए। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, इन तीनों सेनाओं के कौन है प्रमुख और वर्तमान समय में सीडीएस कौन है। इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर देंगे। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सुंदरम राममूर्ति से। इनको बीएसई का नया एमडी और सीईओ घोषित किया गया है। तो बाजार नियामक सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुंदरम राममूर्ति को बीएसई का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आपको पता ही है कि सेबी ही ये मंजूरी देती है, क्योंकि हमारे देश की बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने का काम सेबी का ही है। तो सेबी ने सोमवार को मंजूरी दी है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारतीय स्टॉक मार्केट का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके नए सीईओ बन गए हैं सुंदरम राममूर्ति। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तथा सेबी एक्ट किस एक ईयर में पारित करके सेबी की स्थापना किस एक ईयर में करी गई थी। दोनों कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। यहाँ पर अगर कुछ मैं आपसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करूँ, तो क्या आपको पता है हार्नबिल फेस्टिवल किस एक स्टेट में मनाया जाता है। कल की न्यूज़ में मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये मनाया जाता है नागालैंड में। अब बात अगर फेस्टिवल की है, तो क्या आपको पता है चापचार कुट फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं। तो मिजोरम में मनाते हैं। इसके अलावा मिमकुट फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तो ये भी मिजोरम में मनाते हैं। खर्ची पूजा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, तो त्रिपुरा में मनाते हैं। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन से, जिनका निधन हो गया है। तो पूर्वी चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया है। जियांग जेमिन एक चीनी राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1989 से 2002 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य भी किया है। उन्होंने 1989 से 2004 तक केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष और 1993 से 2003 तक चीन के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, तियानमेन चौक विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था।
तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट तो याद रखना है, चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन, जिनका निधन हो गया है। किस पार्टी से थे? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1993 से लेकर 2003 तक पूरे 10 वर्षों तक चीन के राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए कि चीन भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके अलावा चीन और भारत के बीच जो मैकमोहन रेखा है, इसको किस एक ईयर में खींचा गया था? ये दोनों कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए आप जल्दी से। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि चीन वर्तमान में जनसंख्या के मामले में किस नंबर पर आता है। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, प्रसून जोशी उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो प्रसून जोशी को उत्तराखंड सरकार ने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह भारतीय विज्ञापन और मीडिया बिरादरी के प्रमुख और अत्यधिक सम्मानित सदस्य हैं। नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने जोशी साहब को कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञापन में उनके योगदान के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब न्यूज़ आई है उत्तराखंड से। तो क्या आपको पता है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? चलिए मैं ही बताता हूँ, ये है गैरसैंण। इसके अलावा क्या आपको पता है उत्तराखंड में ही पड़ते हैं चार धाम, जो कि हमारे देश में धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चार धाम हैं, उन चारों धामों के नाम आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा क्या आपको पता है उत्तराखंड की धरती से ही आते हैं वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं? मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। वो व्यक्ति हैं वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो चलिए बताइए कौन है वो। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है टोयोटा किर्लोस्कर के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर से इनका निधन हो गया है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष विक्रम एस किर्लोस्कर का निधन हो गया है। उन्होंने 1990 के दशक में अंत में जापान की टोयोटा मोटर कार को भारत लाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली थी। टोयोटा किर्लोस्कर की बात करें तो मोटर जापानी ऑटो प्रमुख टोयोटा मोटर कंपनी और किर्लोस्कर समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो याद रखिएगा, आपको पता ही है 2022 का वर्ष एक ऐसा वर्ष रहा है जिस वर्ष हम लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स, सुपर स्टार्स को खोया है। जैसे कि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे शेन वार्न, ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिकेटर थे एंड्रयू साइमंड। इसके अलावा हमारे भारत की लीजेंड लता दीदी, जिनका भी निधन हुआ था। इसके अलावा मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ था। और भी कई सारे स्टार की साल डेथ हुई थी किसी न किसी कारण, तो आप जानते ही होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियोस में जाकर देखिए। एक निधन का टॉपिक मैंने बनाया हुआ है 2022 में, जिन भी इंपॉर्टेंट लोगों का निधन हुआ है उसको जाकर एक बार जरूर देख लीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, संजय मल्होत्रा को चार्ज दिया गया है न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में, यानी नए राजस्व सचिव बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट संजय मल्होत्रा ने चार्ज ले लिया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, यानी राजस्व सचिव के रूप में काम करेंगे 1 दिसंबर से। तो हमारे देश के नए राजस्व सचिव बना दिए गए हैं संजय मल्होत्रा। किनकी जगह ली है? तो तरुण बजाज साहब की इन्होंने जगह ली है, जो कि 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। बात करें अगर संजय मल्होत्रा साहब की, तो राजस्थान कैडर से 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे रहेंगे। राजस्व सचिव की बात हुई है तो बताइए वर्तमान समय में विदेश सचिव कौन है, गृह सचिव कौन है, इसके अलावा ये भी बताइए वित्त सचिव वर्तमान में कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट सचिव के पद पर कौन है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर और भी फेस्टिवल्स की बात करें तो क्या आप जानते हैं सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये लद्दाख का है। इसके अलावा पक्का हार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। आप कमेंट कॉलम में बताइए। बहुत ही बार मैंने करंट अफेयर में डिस्कस भी किया है, खीर भवानी मेला किस एक राज्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है? जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और डेथ से। तो यक्षगान कलाकार है कुंबले सुंदर राव, इनका निधन हो गया है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, लोक नृत्य से संबंधित है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। जाने माने यक्षगान और ताल मदले कलाकार कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया है। 1994 से 1999 तक सुरतकल निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्य करने वाले यक्षगान की थेन कु थिट्टू शैली के प्रतिपादक थे। एक कलाकार के रूप में उन्होंने सुरथकल
और धर्म स्थल यक्षगान मेले में कार्य किया था। उन्होंने कर्नाटक राज्य यक्षगान अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। तो आप याद कर सकते हैं इस पॉइंट को भी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हर एक वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है जो भी एग्जाम में आ जाता है। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई 22वें स्थान पर रहा है। तो नवंबर 2022 में जारी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई को प्राइम ग्लोबल सिटीज रैंकिंग Q3 2022 में 22वें स्थान पर रखा गया है। इसमें 3 भारतीय शहर शामिल हैं, मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली। 2022 की तीसरी तिमाही में औसत वार्षिक कीमतों में वृद्धि दर्ज करी गई है। दुबई ने 2022 में प्राइम कीमतों में सबसे तेज वृद्धि की है, जबकि वेलिंगटन सबसे कमजोर रहा है। तो कमेंट कॉलम में बताइए वेलिंगटन किस एक देश का शहर है, कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। और किसी भी देश की राजधानी भी है, कौन से देश की है, कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन और भी रहेंगे, ये बताइए अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, किस एक देश से थी। दोनों के दोनों आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये तो कुछ ज़्यादा ही ईजी हो गया, चलो मैं ये बता देता हूँ, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो चलिए कमेंट कॉलम में अब आप ये बताइए कि जब बांग्लादेश ने मुक्ति पाई थी, यानी बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फसाई से, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। खाद्य पशु वे होते हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। याक एक पहाड़ी गाय है जो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर रहती है। भारत में याक हिमालय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फसाई ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। याक एक पहाड़ी गाय होती है जो दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर रहती है। उम्मीद करता हूं पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ये बताइए मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मैं क्वेश्चंस आपसे इसलिए बहुत सारे पूछता हूं बीच बीच में कि आपने अगर इन क्वेश्चंस के 50% के भी आंसर दे दिए तो मैं ये मानूंगा कि आप चीज़ों को अच्छे से सर्च कर रहे हैं, आप चीज़ों को अच्छे से खोज रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको और भी चीज़ें पता चलेगी, है ना। इसलिए मैं आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछता हूँ। बढ़ते फिलहाल आज की स्टैटिक जीके पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है 39 नंबर तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 40 नंबर की तरफ। तो 40वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने। चाणक्य यानी कौटिल्य, इनका एक और नाम कौन था, ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। और ये किस वंश से संबंधित थे वो भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो भी स्टैटिक जीके के हैं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। कल एसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई है जो कि देकर आए हैं। आप जानते ही हैं कि हमारी क्लास से पढ़ाया हुआ कितना आया हुआ है। ठीक है, फिर है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 8 मई को मनाया जाता है। फिर से देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए कि संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे। फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं। तो 8 मई को मनाते हैं। कमेंट कॉलम में जल्दी से छापिए कि रेड क्रॉस दिवस जो होता है, इसको रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चंस हैं, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाते हैं। तो 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा है। तो चलिए बताइए सबसे बड़ा कौन सा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1911 में। आपको याद ही है, जॉर्ज पंचम बुलाए गए थे। फिर है सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो शुक्र है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पढ़ा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया, जिसकी थीम रही रॉक द रिबन। उसके बाद पढ़ा बीएसएफ 1 दिसंबर को 58वां स्थापना दिवस मना रही है। सुंदरम राममूर्ति को बीएसई का नया एमडी और सीईओ बनाया गया। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया। प्रसून जोशी को उत्तराखंड सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। टोयोटा किर्लोस्कर के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर का निधन हो गया। संजय मल्होत्रा ने रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में चार्ज लिया।
यक्षगान कलाकार कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया। नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई 22वें स्थान पर रहा और इसमें 3 भारतीय शहर शामिल हुए। फसाई ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी। और आखिरी न्यूज़ में हम लोगों ने स्टैटिक जीके पॉइंट को कवर किया। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में आप जरूर बताया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को देखा करें, क्योंकि इस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है आप देख के ही आए एसएससी सीजीएल की परीक्षा में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।